ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें असली सिनेमा समझ में आती है, क्योंकि आज मैं बहुत ओल्ड क्लासिक मूवीज रिकमेंड करूंगा जो सीधा दिल में गहरा छाप छोड़ जाएगी। एंड टेंशन मत लेना, क्योंकि ये सारी मूवीज तुम्हें अमेज़न प्राइम में मिल जाएगी। सबसे पहले कॉमेडी मूवी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी मूवी जो 1979 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी अगर तुम देखो ना तो लगेगा कि एकदम फ्रेश है। नाम है गोलमाल। ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट की थी एंड बिलीव मी, उनकी मूवीज में एक अलग ही चार्म होता है। स्टोरी शुरू होती है एक सीधे साधे नौजवान से जिनका नाम है राम प्रसाद। अब भाई साहब को नौकरी चाहिए होती है और मिलती भी है, लेकिन एक ऐसे बॉस के पास जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। बॉस का एक ही फॉर्मूला होता है, जो लड़का मूंछ रखता है, देसी कपड़े पहनता है, क्रिकेट के चक्कर में नहीं पड़ता, वही असली संस्कारी लड़का होता है। राम प्रसाद भी ठीक वैसा ही सिंपल है, मूंछ भी रखता है एंड ड्रेसिंग सेंस भी उसका अच्छा है, तो बॉस इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन एक दिन भाई साहब क्रिकेट देखते हुए पकड़े जाते हैं एंड बचने के लिए बोल देते हैं कि अरे सर, वो मेरा जुड़वा भाई था जिसका नाम है लकी। और यहीं से शुरू होती है असली गोलमाल। कभी मूछे लगाकर सीधा साधा राम प्रसाद, तो कभी मूछे हटाकर मॉडल लकी। दोनों रोल्स में अमोल पालेकर आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देंगे। अब ये राज कैसे खुलता है एंड खुलने के बाद क्या होता है, ये मूवी में ही पता चलेगा। ये मूवी एकदम फैमिली एंटरटेनर है, बिल्कुल असली कॉमेडी जो आजकल की ओवर द टॉप फिल्म से 100 गुना बेटर लगेगी। अगर तुमने अब तक गोलमाल नहीं देखी तो बिलीव मी, असली कॉमेडी का स्वाद तुमने अभी तक लिया ही नहीं। दूसरे नंबर पर मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी जो हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में एक सोने की तरह चमकती है। मूवी का नाम है आनंद, जो 1971 में रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, इन दोनों एक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल देते हैं। लेकिन इस मूवी का असली मैजिक इसकी सिंप्लिसिटी और उसकी डेप्थ है। स्टोरी है आनंद की, एक ऐसा इंसान जो खुद मौत के साए में जी रहा है, लेकिन दुनिया को जीना सिखा जाता है। आनंद को एक रेयर बीमारी होती है जिसका इलाज पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी उसकी मुस्कान, उसके जोक्स और उसकी पॉजिटिविटी हर किसी का दिल जीत लेता है। डॉक्टर भास्कर एक सीरियस इंसान है जो जिंदगी को लेकर बहुत गहरी सोच रखते हैं, लेकिन आनंद की दोस्ती उसके लिए एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। मूवी का हर सीन आपको सोचने में मजबूर कर देता है, क्या जिंदगी लंबी होने से बड़ी होती है या उसे जीने का अंदाज उसको बड़ा बनाता है। राजेश खन्ना का डायलॉग डिलीवरी, उनकी स्माइल एकदम अनफॉरगेटेबल मोमेंट है। और तैयार रहना, क्योंकि क्लाइमेक्स आपको हिला कर रख देगा। आंखों में आंसू आएंगे, लेकिन मूवी तुम्हारे दिल के अंदर एक नई सोच छोड़ जाएगी। आनंद एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। अगर आपने अभी तक ये मास्टरपीस मिस किया है, आपने सिनेमा का असली एहसास मिस किया है। तीसरे नंबर पर एक ऐसी दुनिया देखोगे जहां न म्यूजिक पुराना लगता है न इमोशन। मूवी का नाम है आवारा, जो 1951 में रिलीज हुई थी। राज कपूर और नरगिस, बस ये नाम ही काफी होती है ये समझने के लिए कि ये मूवी कितनी आइकॉनिक होगी। स्टोरी है राज की, एक ऐसा लड़का जो अपनी किस्मत और समाज के फैसलों के बीच फंस जाता है। उसका बाप उसे गलत रास्ते पर चलते देख उससे रिश्ता तोड़ देता है। राज अपनी माँ के साथ बड़ा होता है, लेकिन गरीबी और सोसाइटी की वजह से छोटी छोटी चोरियां और जुर्म भी करने लगता है। यहीं से शुरू होती है एक असली कहानी, जिसमें सवाल उठता है, क्या इंसान पैदा से ही चोर होता है या उसका आसपास का माहौल उसे जुर्म करने में मजबूर कर देता है। और फिर एंट्री होती है रीता की, जो राज की बचपन की दोस्त और अब एक लॉयर बन चुकी है। दोनों के बीच का प्यार, उसके गाने एंड ये फेमस सॉन्ग यकीन मानो दिल छू लेता है। मूवी एकदम सोशल मैसेज देती है कि इंसान का तकदीर उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट और चॉइसेस से बनती है। राज एंड उसके फादर के कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब आपको बांध कर रखेगा। आवारा सिर्फ एक मूवी नहीं है, एक जमाने का जज्बा है। अगर आपने ये नहीं देखा अब तक, तो आपने इंडियन सिनेमा का एक असली फाउंडेशन स्टोन मिस कर दिया है। फोर्थ मूवी एक वर्ड में सिनेमा नहीं, एक लेजेंड है। नाम है दीवार, जो 1975 में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का असली अवतार यहाँ से ही शुरू होता है। स्टोरी है विजय की, एक लड़का जो गरीबी और इनजस्टिस के बीच बड़ा होता है। उसके बाप ने उसे एंड उसके भाई रवि को बचाकर एक ईमानदार लाइफ चूज की, लेकिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से विजय सोसाइटी की रूल्स तोड़ने पर मजबूर हो जाता है। विजय का मंत्र सिंपल है, जिंदगी में अगर स्ट्रगल करना है तो रूल्स क्या काम के। और यहाँ से शुरू होती है असली दीवार का टेंशन और ड्रामा। विजय बड़ा होकर अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है और रवि एक पुलिस ऑफिसर। दोनों के रास्ते अलग, दोनों के प्रिंसिपल्स अलग और दोनों का टकरार, भाई भाई का कॉन्फ्लिक्ट। तुम इमोशनली बहुत अटैच हो जाते हो। और अमिताभ बच्चन का लेजेंडरी डायलॉग, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है।
भाई साहब, सिनेमा की हिस्ट्री का गोल्डन मोमेंट है ये। मूवी में सिर्फ एक्शन और ड्रामा नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। गरीबी, एम्बिशन, बिट्रेयल और एक फैमिली का हार्ट ब्रेक। अमिताभ का इंटेंसिटी और शशि कपूर का रिस्ट्रेन आपको स्क्रीन से चिपका देता है। दीवार देखो और समझो कि कैसे एक लड़का एंगर और सर्कमस्टेंसेस के साथ लड़कर एक लेजेंड बन जाता है। एंड ये सिर्फ मूवी नहीं है, एक एरा का वॉइस है ये। फिफ्थ मूवी का नाम है आक्रोश, जो 1980 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है भास्कर कुलकर्णी की, एक सीधा और रिजर्व आदमी जो अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता है, लेकिन जब सिस्टम करप्ट हो और इनजस्टिस की तरफ फैला हो तो इंसान के अंदर का साइलेंट गुस्सा एक दिन एक्सप्लोड कर जाता है और तब शुरू होती है असली आक्रोश। हर सीन में सस्पेंस, हर डायलॉग में टेंशन आपको एज ऑफ द सीट बैठा कर रखेगी। सिस्टम के खिलाफ रिवोल्ट, करप्शन का फेस ऑफ और एक आदमी का अंदर का दर्द। ये मूवी सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, कैमरा एंगल और डायलॉग्स, ये एकदम सिनेमैटिक परफेक्शन है। ये मूवी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, एंटरटेन करेगी और एक डीप इम्पैक्ट छोड़ जाएगी। आक्रोश एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। बस मेरी बात सुनकर इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करना। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यूट्यूब पे इन हिडन जेम्स के बारे में कोई भी नहीं बता रहा है। ये मूवी आपको ले जाएगी एक ऐसी मूवी के वर्ल्ड में जो सिर्फ ड्रामा और रोमांस नहीं, बल्कि थ्रिलर, सस्पेंस और रेइनकार्नेशन का फुल डोज देती है। नाम है कर्ज। स्टोरी है मोंटी की, एक यंग, रिच और डैशिंग लड़का जो एकदम ग्लैमरस लाइफ जीता है, लेकिन एक दिन उसके सामने आती है एक मिस्ट्री, उसकी पास्ट लाइफ और एक पुराने कत्ल की। मोंटी ग्रेजुअली रियलाइज करता है कि उसकी पहली लाइफ में उसकी वाइफ का मर्डर हुआ था और अब उसे अपना पास्ट लाइफ का सच ढूंढना है और जस्टिस दिलवाना है। और भाई साहब, म्यूजिक का क्या कहना, आपके अंदर का ड्रामा और सस्पेंस और भी हाइट पर ले जाती है। मोंटी का ट्रांसफॉर्मेशन फन लविंग लड़के से रिवेंज सीकर हीरो। कर्ज एकदम परफेक्ट कॉम्बो है, रोमांस, थ्रिलर, सस्पेंस और रिवेंज का, सब एक ही पैक में। अगर आपने अभी तक ये मास्टरपीस नहीं देखी तो अपना बैड लक समझो। इस लिस्ट की आखिरी मूवी जो आपके दिल को छू जाएगी और लव, सेक्रीफाइस, इमोशन का अल्टीमेट डोज देगी, नाम है अमर प्रेम, जो 1972 में रिलीज हुई थी। स्टोरी रिवॉल्व करती है पुष्पा के अराउंड। ये एक वोमेन जो मजबूरी के साथ चलते कोटेसा बन जाती है। जिंदगी के दर्द, अपमान और अकेलापन के बीच वो एक स्ट्रॉन्ग और सोलफुल लेडी बन के रहती है। और फिर एंट्री होती है आनंद बाबू की, एक वेल्दी पर इमोशनली खोखला आदमी जो पुष्पा की जिंदगी में एक अजनबी की तरह आता है। धीरे धीरे वो पुष्पा को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि इज्जत, समझ और एक नई उम्मीद भी देता है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो रोमांटिक से ज्यादा ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी है। मूवी में एक स्ट्रॉन्ग एंगल है पुष्पा और नायडू का बॉन्ड। नायडू एक छोटा लड़का है जो अपनी स्टेप मदर की क्रुएल्टी से परेशान है और पुष्पा उसके लिए एक माँ की तरह बन जाती है। ये रिश्ता मूवी के सबसे इमोशनल एंगल और मेमोरेबल पार्ट्स में से एक है। असली मैजिक है इसका इमोशनल स्टोरी टेलिंग और सोलफुल म्यूजिक। राजेश खन्ना के डायलॉग आपको स्क्रीन से चिपका कर रखती है। अमर प्रेम एक ऐसी मूवी है जो दिखाती है प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, बल्कि इम्पैथी, सेक्रीफाइस, माँ का प्यार और समझ से भी बनता है। और क्लाइमेक्स, भाई साहब, आंसू तो गारंटी है। अगर आपने ये मास्टरपीस अभी तक नहीं देखी तो यकीन करो आपने बॉलीवुड का असली गोल्ड मिस किया है। इसी तरह अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो एक लाइक ड्रॉप कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज।